अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं श्रीनगर के स्टूडियो से लाइव नशरियात। साहब जाहिर है मेरे साथ बैठे हैं मेरे साथी मीर हिलाल हंजूरी, और आज की इस लाइव नशरियात में हम जम्मू कश्मीर के हालात पे नज़र रखेंगे। गलवान की पहाड़ियों पर तो दुनिया भर की नज़र है, उस पर भी हमारी नज़र है, और उसी नज़र के साथ साथ हम आपको कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अब शुरुआत या क्रैकडाउन या इनकाउंटर से होती है सुबह की, या कोविड की मौत के हवाले से होती हैं। और आज भी ये दोनों चीज़ हुई। यहाँ इनकाउंटर हुआ साउथ कश्मीर पुलवामा के गसू के इलाके में, जिस दौरान एक मिलिटेंट मारा गया, एक फौजी भी मारा गया, 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हैं, और इलाके में तनाव की खबरें जो आखिरी खबरें मिलने तक हैं। और कोविड के हवाले से जिस तरह आप नाज़रीन जानते हैं, शायद आपको मालूम भी होगा कि एक और डेथ हुई है सुबह सुबह ही, और ये सुंबल बांडीपोरा के इलाके की हुई, और उसका जो आखिरी रसूमात थी। एक बार फिर आज वही सवाल था कि आखिर कब तक इनका जो प्रोटोकॉल है, SOPs है, उनका जो है उनमें कहीं न कहीं जो हमारे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग हैं उन्हें तरमीम ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जनाजा और बड़ा जनाजा ये हर किसी की तमन्ना होती है, और अपने बुज़ुर्गों का हम इस हाल में रुखसत कर रहे हैं, ये थोड़ा सा दिल को चुभ जाता है। तो इस पर हमारे जो अरबाब इक़दार पे लोग हैं या SOPs बनाने वाले थोड़ा सा गौर खौज करें। शादियों में तो हम 60 तरामियों की अब इजाज़त दे रहे हैं, 40 तरामियों की तो पुलवामा में इजाज़त मिल रही है, तो बाकी शादियाँ वगैरह में, लेकिन इस सफ़र के लिए थोड़ा सा मामला है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आज इस कोविड के रिलेटेड ख़बर है, वो यही है कि कल रोहित कंसल का ट्वीट आया था शाम गए, और उसमें कहा था कि पार्क्स वगैरह यानी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को खुला छोड़ा जाएगा। अमरनाथ यात्रा जिस तरह पहले खुला छोड़ी जा चुकी है, उसके बाद से इकदाम उठाए जा रहे हैं, और अब ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोला जा रहा है, टूरिज्म रिवाइवल की शायद बात है, लेकिन कई सवालात खदशात जन्म दे रहे हैं। क्या वाकई में टूरिज्म रिवाइवल हो सकता है इससे? क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त कहर है और लोग तरजीह देते हैं घरों में रहने को, तो यहाँ टूरिज़्म डेस्टिनेशन। और अभी आज जो हमारे बसीर खान एडवाइज़र स्टेट के, उन्होंने भी बताया कि बाज़ाब्ता तौर पे जो पार्क्स एंड गार्डन्स खोले जाएंगे। मीर हिलाल हंजूरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानना चाहूँगा। हिलाल, आप इस खबर को पूरी तरह से सुबह से देख रहे थे, क्या है ज़मीनी हक़ाइक़, क्या जांच हो सकता है सब कुछ? देखिए सनम जी, कोविड को रिलेटेड जब भी हम देखते हैं तो हक़ाइक़ नहीं बदले हैं, बल्कि सिचुएशन हमारे लिए टफ से टफ बनती गई है। लेकिन उसके बाद जो उसके ऑफशूट्स हमने देखे कि इकनॉमी पूरे इंडिया के, पूरी दुनिया के अंदर डाउन हो गई है, और जम्मू कश्मीर का हाल भी उससे दूजा नहीं है, उससे मुख्तलिफ नहीं है। अब जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेवल पर लिए जाते हैं, चाहे पहले मार्केट्स को खोल दिया गया है और उसमें SOP तय किया गया है, गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है, उस पर SOP सेट किए गए हैं, और अब पार्क्स एंड गार्डन्स को खोलने जा रहे हैं। और इस हवाले से बाज़ाब्ता अब बशीर अहमद खान साहब के हवाले से जो बयान है वो भी आप सोशल मीडिया पर काफ़ी गश्त कर रहे हैं। तो इसके लिए भी कहा गया है कि SOP, और SOP वही है कि जो पहले बताया गया था, यानी जब लॉकडाउन हुआ था तब भी यही SOP था कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपने फ्रिक्वेंटली हाथ धोने हैं, और साथ ही साथ आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। यही 3 चीज़ें उस वक्त पे थी, बदला कुछ नहीं। बदला ये कि तब 1-2 केसेस आते थे, अब 100-150 के या 200 के आसपास रोज़ाना केसेस आते हैं। अब कुछ मुबसरीन का मानना है कि सरकार ने ये डिसीजन लिए हैं क्योंकि जो भी गार्डन्स आप खोले जाएंगे वहाँ पर ये चीज़ें कंपलसरी होंगी। लेकिन क्या ये मुमकिन है इम्प्लीमेंट होगा? क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि हमने बाज़ारों की हालत देखी, क्या सरकार नहीं देख रही थी? क्या सरकार के पास ये डेटा नहीं है कि आज की डेट में भी जहाँ जहाँ बाज़ार खुल रहे हैं वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है? आज भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम घंटों का लग जाता है, और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल बहुत कम लोग ही वहाँ पर भी करते हैं। तो इस वजह से वो SOP कहीं रहा नहीं। अब सरकार ने भी ये वो जो स्कैरीक्रो जिसको हम बोलते थे, जो बाग में लगाते थे, कश्मीरी में उसको खोखशाल शायद बोलते थे, तो वैसा ही SOP रखा गया है कि ये खोखशाल है कि जनाब आपने ये चीज़ें करना है। अदरवाइज गवर्नमेंट को भी पता है कि इससे कुछ आउटकम निकलने वाला नहीं है, और लोग भी आप इसको हल्के में लेने जा रहे हैं। और दूसरी बात, जब कुछ मुबसरीन के साथ बात करते हैं कि क्या पार्क्स एंड गार्डन्स को खोलना मुनासिब वक्त था, तो उनका मानना है कि ये इस लिहाज से काफ़ी मुनासिब है कि एक तो लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए थे, डिप्रेशन के शिकार हो गए, तो हो सकता है कि शायद वो एक दो जो बिल्कुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो थोड़ा सा उनका गुबार जो है कम हो जाएगा। लेकिन बात असल में ये है कि गवर्नमेंट अब इस चीज़ पर फोकस कर रही है, क्योंकि आपने देखा कि जहाँ जहाँ पर ईज़ हुआ है वो सिर्फ ये थी कि गवर्नमेंट को कहाँ से रेवेन्यू हासिल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर कोविड से लेकर किसी भी थ्रेट का, किसी भी चीज़ का मुकाबला करना होगा तो पैसे के बगैर, इकनॉमी के बगैर वो होने वाला नहीं है।
इसी वजह से जब हम मुल्क के स्तर पर देखते हैं तो पहले शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा रेवेन्यू जो है वो आता है। उसके साथ साथ मार्केट्स को खोल दिया गया है, फैक्ट्रीज़ को खोल दिया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले से ही जो है रखा गया था क्योंकि वो एक सर्वाइवल था हमारा। तो अब पार्क्स एंड गार्डन्स नहीं हिलाल खोलना तो जरूरी था सरकार को, वो चीजें जो जरूरियात समझे। एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलते तो ठीक है, शराब की दुकानें खोलना अब उसमें वो उन लोगों की है, हमें शराब की एक्सपीरियंस भी नहीं है तो हम उस पर कोई बात भी नहीं कर सकते। यहाँ पे शराब की दुकानें तो एक दो हैं शायद नहीं, जब जम्मू कश्मीर के विजा विज हम देखते हैं तो फिर ये एक रेवेन्यू रिसोर्स बन जाता है। लेकिन पार्क से कितना रेवेन्यू मिलेगा? ये मिलेगा कितना रेवेन्यू? 50 लोग जाएंगे पार्क में, बाहर से कोई आएगा नहीं, लोकल जाएगा, 50 लोग जाएंगे तो नहीं, ये 50 लोग की नहीं है सनम जी। अगर आप आज ही डल लेक के आसपास जाएंगे, जो वहाँ बागात है, वहाँ पर भी आप देखेंगे काफ़ी भीड़ रहती है। ऐसी बात नहीं है कि लाखों में लोग निकलते हैं, हज़ारों में लोग निकलते हैं, एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। हालांकि सरकार ने अभी ये नहीं कहा कि क्या इसमें जो मुल्क स्तर के जो टूरिस्ट हैं क्या वो भी आ सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ होगा। हो सकता है इसमें भी वो ईज़ करेंगे, या जो फॉरेन टूरिस्ट होगा क्या उनको अलाउ किया जाएगा या कब किया जाएगा। थोड़ा सा एक माहौल जो है वो बन रहा है इस टूरिज़्म के हवाले से, क्योंकि टूरिज़्म एक इंडस्ट्री है जहाँ से इमीडिएटली जम्मू कश्मीर को रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या मसाजिद को खोला जा सकता है या मंदिरों को खोला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। इस वजह सरकार ने उस चीज़ को अभी ठंडे बस्ते में ही रखा है। हो सकता है आइंदा दिनों में उस पर भी कोई फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई भी, क्योंकि उसको अहमियत कम दी गई है, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पा रही है। हाँ, दुनिया बदल रही है। जिन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी पे खोलना चाहिए था, जहाँ मसाजिद हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, जहाँ ऊपर वाले के सामने माथा टेक के सुजूद हो के इस चीज़ से तौबा की जा सकती है। तौबा के दरवाजे खुले हैं, अभी बंद नहीं हुए हैं, ये बिल्कुल सभी कहते हैं, तो तौबा की जा सकती है वहाँ पे। वहाँ जाने के लिए फ़िलहाल तो हिलाल ने बताया कि रेवेन्यू नहीं है, इसलिए वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन गार्डन्स एंड पार्क्स में जाने की इजाज़त है। ये भी एक है, मजबूरी भी है, ज़रूर भी है, क्योंकि बहुत ही डिप्रेशन का शिकार लोग होते हैं, बहुत परेशानी रहती है। तो इस सारे के बीच में अब वहाँ पे रह पाएगा ये फिज़िकल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिज़िकल डिस्टेंसिंग ना रही तो फिर क्या होगा? और ज़रूरी है कि फ्रेंड्स ना जाएं तो बेटर है, फैमिली के लोग जाएं तो ठीक है। फैमिली के लोगों में फिजिकल डिस्टेंसिंग ना भी हो तो उनको वो होता है। ये फ्रेंड्स वगैरह आप गैदरिंग करेंगे वहाँ पे, बेटर है ऐसे लोगों का अलाउ ना होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह जब जाएंगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग में एक इलाके का दूसरे इलाके का, तो ये थोड़ा टेंशन भी बढ़ जाए। लेकिन हिलाल आज के और दूसरे मुद्दों में हम जब इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं, अपने नाज़रीन को बताते चले, कश्मीर में मंशियात के ख़िलाफ़ हमने पूरा प्रोग्राम कर रखा है कि हम मंशियात के ख़िलाफ़ जहाँ से भी खबर होगी हम उसके ख़िलाफ़ खड़ा होंगे और इस मंशियात को ख़त्म करने में जब जो हमारा रोल बनता है वो करेंगे। हंदवाड़ा की खबर आपको याद होगा, हम आज भी उस खबर पे लगातार हैं। हम आज भी सरकार से पूछ रहे हैं, हंदवाड़ा की पुलिस से, कुपवाड़ा के एसएसपी से पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई तो सिर्फ अभी तक 2 लोग क्यों? क्योंकि साफ जाहिर है, आइडिया है, एक्सपीरियंस है कि 100 करोड़ की हीरोइन सिर्फ 2 लोग ना ला सकते हैं, ना 2 लोगों का धंधा हो सकता है, वो बड़ा गैंग हो सकता है। तो उस पूरे गैंग को खाली सामने रखा जाए, पता चले कि किस इलाके में कौन कौन उस गैंग में शामिल है, ताकि लोग उनको भी देखें। ठीक है, कश्मीरी आम लोग उनको कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब भी उनको देखेंगे तो तिरछी निगाह से ज़रूर देखेंगे, और ये तिरछी निगाह उनके लिए ज़रा थोड़ी सी सज़ा भी हो सकती है। ये एक बात। लेकिन आज सांबा में मंशियात की एक और खपत पकड़ी गई, और ये खपत कश्मीर लाई जा रही थी, पंजाब से लाई जा रही थी। और इम्पॉर्टेंट इस खबर में आपको बताते चलें कि कोविड का बोर्ड लगा था जिस गाड़ी में ये मंशियात थी, उसके आगे इमरजेंसी सर्विस, नीचे लिखा था कोविड ड्यूटी, आगे फ्रंट शीशे पे लिखा हुआ था, और ये मंशियात जम्मू से निकल के कश्मीर पहुंचाई जा रही थी। माजी में या अक्सर हम बात करते तो कहते हैं कि यहाँ से पंजाब पहुंचाई जाती है, लेकिन आज पंजाब से यहाँ पहुंचाई जा रही थी, यानी कुछ ना कुछ रिवर्स हो रहा है। या इसका साफ मतलब है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं मंशियात, बच्चे जो है मंशियात में मुब्तला हैं, बड़े लोग नहीं। फिलहाल चलते चलते मैं जानना चाहूँगा, इस मंशियात के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, किस तरह से हम इसको कामयाब हो सकते हैं? देखिए सनम जी, पहले भी आपने हंदवाड़ा का जिक्र किया। इसमें चूँकि काम बुरा है, और लेकिन ये बड़ा बुरा काम है जो वहाँ पर हुआ था, जो बड़ा स्कैंडल है, जो हीरोइन की जब आपने बात की, और उसमें बड़े लोग हैं, ये आम लोग, छोटे लोगों का काम नहीं है। सीधी सी बात है, 100 करोड़ की हीरोइन ना आप पे कर नहीं सकते। लोगों में यही जो ट्रस्ट डेफिसिट गवर्नमेंट के तई, एडमिनिस्ट्रेशन के तई जो है नजर आ रहा है, वो यही है कि जो बड़ा काम होता है, ऐसा बड़ा काम, तो उसमें जो बड़े मगरमच्छ होते हैं उनको जो है सामने नहीं लाया जाता है, क्योंकि उनके साथ साज़बाज़ होता है किस तरह से उन्हें छोड़ा जाता है, या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, गिव एंड टेक रहता है, तो इसी चीज़ को लेकर। लेकिन जो छोटे छोटे मसले हम देख रहे हैं कि जिस तरह
से गाड़ी में आ गया थोड़ा सा 1-2 लाख रुपए का, क्योंकि आज की डेट में आज की डेट में ऐसे- 5 भी ऐसे लाख कम रुपए है। हाँ, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे छोटे लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है, फिर पुलिस की जानब से प्रेस नोट भी निकलेगा, उनका नाम भी आ जाएगा, फौरन से पेशतर उनके नाम आ जाते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही होती है, लेकिन नाम आ जाते लेकिन हैं। उनके नाम आ जाते हैं। लेकिन जो बड़े स्कैंडल्स होते हैं वहां पर किसी का नाम नहीं आता है। हालांकि आप भी जानते हैं, आपके भी सोर्सेज हैं, बड़े नाम उसमें भी हैं, लेकिन अभी तक उसकी जो है वजाहत नहीं, नहीं हो हम पाई उन है। बड़े नाम जब तक लेकिन पुलिस का खुलासा नहीं करेगी तब हम उस पे किसी की बात नहीं बिल्कुल, कर सकते। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि जो ड्रग्स है इस पर काबू पाना, इसमें दोनों चीज़ें हैं कि एक तो इसका कारोबार भी चल रहा है और इसका यूज़ भी हो रहा है, और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब इसके लिए नार्कोटिक्स अलग से विंग भी बनाई गई है पुलिस के अंदर, क्योंकि इसकी अहमियत समझी गई है कि इस नवियत से यहाँ पर ये बढ़ रहा है कि अब पुलिस के अंदर भी इसकी विंग बनानी पड़ी जो सिर्फ इसी नार्कोटिक्स को डील करेगी। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये ड्रग्स का इस्तेमाल काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन काबू की जब हम बात करते हैं, डिस्पाइट कि आज तक कई सारे सेमिनार्स भी हुए हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी अवेयरनेस जो है उनको आम किया गया है, लेकिन बात यही निकल कर आती है हर किसी को इसकी नॉलेज है, अवेयरनेस है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। तो चलिए हम आईजी कश्मीर से और डीजी पुलिस से और जितने भी अहदेदारों से गुजारिश करेंगे कि कुछ इलाके हमारी नज़र में, सुंबल बांडीपोरा की इलाका है, वहाँ पे इस हवाले से काश की जा रही है, कुछ लोग वहाँ पे बिजनेस करते हैं। आपका नाइन का इलाका जो है वहाँ पे इसका है, और संगम का तो आसपास का इलाका वहाँ खुलेआम बेचा जा रहा है। तो हम पुलिस से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, हम एसएसपी अनंतनाग से गुजारिश करेंगे कि संगम के इलाके में नज़र रखें, वहाँ पे खुलेआम इसका कारोबार होता है। और कुछ बच्चे जो इसमें मुलविस हैं श्रीनगर में, हमने जब उनसे बात की तो वो यही कहते हैं कि उन्हें ये वहीं से मिलता है। और हंदवाड़ा में जो पकड़ा गया है उसके हवाले से पुलिस खुलासा करे, वरना हम यकीन से यही कहेंगे कि पुलिस बड़े मगरमच्छों को साथ दे रही है, छोटों को कुर्बान करती है। जो उनका पाव वाले, किलो वाले हैं उनको पकड़ती है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें वाले हैं उनका सामने नहीं लाती है। वरना अब 15 दिन हो गए, 15 दिन तक हंदवाड़ा की पुलिस खामोश क्यों है कि 2 ही पकड़े, 100 करोड़ रुपए की हीरोइन, 2 आदमी उसके विटनेस हैं, 2 उसके ट्रेडर हैं, बाकी कहाँ गए? क्योंकि सिर्फ 100 करोड़ की हीरोइन का बिजनेस मैं और हिलाल जैसे 2 आदमी नहीं कर सकते, ये बड़े लोग होंगे। तो चलिए फिलहाल अभी तक के आज की इस लाइव डेट में अभी तक के से आपसे इजाजत चाहेंगे। हिलाल, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 6:30 बजे होगी आपसे फिर मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल।